हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। जैसा कि आप लोगों को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा रहा है, उसमें आपको अभी तक 3 लेक्चर प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जो कि आपके सम स्टैंडर्ड फंक्शंस के nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाले जा चुके हैं। आज उन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 4 बेहतरीन प्रॉब्लम हम आपको कराएंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के पूर्ण चांसेस हैं और जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में आए भी हुए हैं। तो उनको आज हम लोग करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए, आज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हम कुछ सूरदास जी के कुछ मोटिवेशनल लाइंस को बोलेंगे, जिससे कि आपको यह विषय रुचिकर लगेगा। तो चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुल बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिह पाई। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम लोग अपने इस आज के सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस के प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर में बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष इस प्रकार से है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वो कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, इसके पहले का लेक्चर आप अगर न देखें हो तो उसको अवश्य देख लें, तभी इसको देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी जगह पे कौन फार्मूले का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द, क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा आता है, फाइंड द nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, देखिए हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, हमको इस दिए हुए क्वेश्चंस का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। फाइंड द nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो देखिए यहां पे आपका 2-3 चैप्टर्स का यूज होता है। जैसे यहां पे आप इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। आगे ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है और डी माइवर्स थ्योरम वगैरह का यूज होता है। आगे जो प्रॉब्लम कराएंगे उसमें आप देखेंगे कि उसका भली भांति यूज हो रहा है। तो उन सभी चीजों को आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। नहीं भी आता है तो यहाँ पे आपको एक बार बेसिक उसका बता देंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ये है और इसका हमको nth ऑर्डर, क्योंकि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम एक जनरल बात करते हैं nth ऑर्डर की, तो यहाँ पे इस दिए हुए फंक्शन का हमको निकालना है nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो क्या हमारा फंक्शन है, देखिए सोल्यूशन क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको बीच में बांट लेते हैं क्योंकि काफी लेंदी हो सकता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा बांट लेंगे। तो आप कुछ पोर्शन इधर करेंगे, कुछ पोर्शन इधर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन में, जब पढ़े होंगे आप लोग पार्शियल फ्रैक्शंस का, तो देखते हैं कि जब ऊपर में वेरिएबल की पावर वही हो जाए जो नीचे है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर अगर सेम हो जाए तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते हैं। तो देखा जाए तो ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर होगा। तो डिवाइड करते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, डिवीजन करते हैं। तो जब डिवाइड करोगे आप, तो देखो जब आप डिवाइड करोगे इसको ना, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से डिवाइड करोगे किसमें, एक्स स्क्वायर में, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 प्लस
1 प्लस ये बन जाएगा आपका कुछ किस तरीके से, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, पहले पार्शियल फ्रैक्शन आपको बनाना सिखाते हैं। इसी को हमको बनाना है पार्शियल फ्रैक्शन में, तो क्या कैसे लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर अपान में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर जब सेम हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके तब पार्शियल फ्रैक्शंस में बांटते हैं। तो यहाँ पे जब डिवीजन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये बनेगा मल्टीप्लाई करने पे इसका, और इससे डिवाइड करना है किसमें, एक्स स्क्वायर में, तो एक बार ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, और ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, ये हो जाएगा 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी अपान में एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये देखते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये चीज़ें ऐड ही होती है, जैसे 1/2/3 है, तो क्या लिखते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे, तो इसके शॉर्टकट में इस चीज को और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए अपान में एक्स माइनस ए लिख देते हैं, अब प्लस बी अपान में एक्स माइनस बी लिख देते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होंगी चीजें। ये 1 आ गया यहाँ पे, अब प्लस ए अपान में एक्स माइनस ए कर देते हैं, प्लस बी अपान में एक्स माइनस बी, वो समथिंग वाली जो चीजें हैं उसको हम लोग क्या कर दिए, जैसे 1 प्लस इसको ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी अपान में क्या, इस पूरे को जो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखा है इसको अगर हम लोग लिख दें एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा ना, तो चीजें क्या होंगी, अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ से वही चीजें हैं, उसी को हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं। तो चीजों में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीजें वही हैं, उसी फॉर्म में हम लोग इसको लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो 1 प्लस ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। अब क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, और नीचे वाला ये पूरा ओवरऑल एलसीएम होता है, और इधर भी वही चीजें तो वो कैंसिल हो जाती है। तो एक स्टेप हम यहाँ पे पहले ही स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, ए और बी की वैल्यूज को निकालते हैं, फिर उन्हीं वैल्यूज को उठा के इसमें पुटअप करते हैं, तो फिर वहां से हम उसको सॉल्व करके nth ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं कि एक्स और इसमें ए और बी की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमको ए के अलावा जो भी टर्म है उसको जीरो करना पड़ता है। तो यहाँ पे बी वाले टर्म में क्या है, एक्स माइनस ए है, तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू ले लें कि ये जीरो हो जाए। तो देखना है कि एक्स माइनस ए लिखा है, तो एक्स की एक ऐसी वैल्यू है जिसको लेने पे ये जीरो हो जाएगा, वो वैल्यू है ए। तो हम लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लेते हैं, ए। तो लेट या पुट एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर लेंगे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये टर्म जीरो, ए के अलावा यही दोनों बच रहे थे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो ए का इजिली वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू एक्स की लेफ्ट साइड में रखते हो वही राइट साइड में भी रखते हैं। तो एक्स की वैल्यू ए यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए रखोगे तो ए माइनस ए जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है, और वही चीज यहाँ पे करोगे तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो बचेगा केवल ये वाला टर्म। तो क्या लिख दोगे, ए एक्स की जगह पे क्या रखे हैं, ए
तो स्मॉल a माइनस बी। अब x की a की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। a इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपान में a माइनस बी। ये a की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग b की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, b के अलावा जो भी टर्म बचते हैं उनको हम लोग जीरो करेंगे। तो ले जैसे यहाँ पे पुट, इसमें क्या पुट करेंगे भाई, यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब कि इस टर्म को रखना है, इसके अलावा जो बच रहा है, इसके अलावा एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है। तो ऐसी x की कौन सी वैल्यू ली जाए जो कि इसको जीरो बना दे। तो x की वैल्यू अगर b लेते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस बार पुट x इज इक्वल टू b। तो b लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, b का स्क्वायर इज इक्वल टू, b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ये b रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, और ये b रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल ये टर्म। तो क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में b माइनस a। x की वैल्यू b ली है तो b माइनस a। तो यहां से क्या आ जाएगा, b की वैल्यू b इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान में b माइनस a। क्लियर है। तो a और b की इन्हीं वैल्यूज को उठा के अब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इसकी जगह आ जाएगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, एक्स स्क्वायर अपान में x माइनस a, x माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, हम लिए थे ज्यूम क्या किए थे पार्शियल फ्रैक्शन में, 1 प्लस a की जगह पे क्या रखेंगे, a स्क्वायर अपान a माइनस b, और b की जगह पे क्या रखेंगे, b स्क्वायर अपान b माइनस a। अब देखिए यहां पे एक चीज हम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, उस चीज को भी हमको लिखना पड़ेगा। क्या, देखिए यहां पे एक चीज हमने क्या लिखा, केवल a की ये वैल्यू लिखी, उसके अपान में x माइनस a ऑलरेडी है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, x माइनस a टू दी पावर माइनस 1 लिख लेते हैं ऊपर ले जाके, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बढ़िया। अब b की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू b की ले जाएंगे यहां पे रखेंगे। तो b स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर अपान में b माइनस a। और देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस b, जैसे वहां पे पावर में माइनस 1 ले जा किए हैं तो इसे नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस 1 हो जाएगी। तो x माइनस बी टू दी पावर माइनस 1। क्लियर है, चीजें बहुत आराम से बताई जा रही हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसकी जगह हम ये वैल्यूज का डिफरेंशिएशन करेंगे कितनी बार, n बार, क्योंकि nth ऑर्डर कहा है। nth ऑर्डर करने का मतलब कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। अब देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं nth ऑर्डर का। तो इसको हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट, किसको, इसको हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट। तो ये वैल्यू हम लोग y लिए थे, ये वैल्यू क्या लिए थे, y। तो इसकी जगह हम इतना अगर लंबा लिखने के बजाय y भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका हम लोग करते हैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स n टाइम्स, कितनी बार, n टाइम्स, n बार की बात हो रही है ना, nth ऑर्डर निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं किस तरीके से है, yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, उस फार्मूले को हम जरा से इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये चीजें की अब जरूरत यहाँ पे खत्म हो गई है। वैल्यूज हम लोग सारी लिखी ली हैं तो ये कहानी थोड़ा सा खत्म हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्या कर लेते हैं, अब यहां पे एक फार्मूले की जरूरत पड़ती है हम लोगों की, किसकी, एक फार्मूला होता है dn, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस बी टू दी पावर माइनस 1 की, जो कि आपको बताया गया होगा। अगर नहीं जानते तो यहाँ पे जान जाइए। इस तरीके का अगर आपको फंक्शन लिखा मिलेगा तो उसका हम लोग क्या करते हैं, nth ऑर्डर डिफरेंशियल उसका क्या आता है, तो ये होता है माइनस 1 टू दी पावर n फैक्टोरियल, 1 टू दी पावर n फैक्टोरियल इंटू a टू दी पावर n, फिर ax प्लस b टू दी पावर माइनस n माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा सा
इसको मिटा देते हैं तो आपको चीज़ें और बढ़िया से दिखेंगी। ये क्या है, -n-1, ये फार्मूला होता है आपका किसका, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो फंक्शन है x माइनस ए कुछ इसी प्रकार का है, x माइनस ए टू द पावर -1, ये कुछ इसी प्रकार का है। तो जब इसका nth ऑर्डर निकालेंगे आप तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू हम लोग यही निकाल लेते हैं, इसकी भी वैल्यू यही निकाल लेते हैं और ले जाके इसमें पुट कर देंगे इसका nth ऑर्डर निकाल के इसके अनुरूप। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a है इसमें, और उसकी जगह यहाँ पे कौन लिया है 1, तो a की वैल्यू इसमें क्या लिखी गई है 1। अब देखिए, और यहाँ पे बेसिकली हमको a से ही मतलब है, n बार तो रहेगा ही रहेगा और बाकी चीजें एज इट इज ब्रैकेट के अंदर रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, -1 रेस टू n, -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a की पावर n है। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 1 और 1 की पावर n, 1 की पावर n का मतलब क्या, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, तो 1 ही आएगा। तो 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे 1 की पावर n करोगे तो 1 ही आता है, तो उसको अगर न लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे ax प्लस b है, तो यहाँ पे वही ब्रैकेट के अंदर वही चीजें रहती हैं। क्या हुआ, ब्रैकेट के अंतर्गत वही चीजें, तो ब्रैकेट के अंतर्गत क्या, x माइनस ए टू द पावर क्या -n-1, ये किसका nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया, दिस फंक्शन का, ये इस फंक्शन का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया। ठीक उसी प्रकार इस फंक्शन का भी निकालते हैं हम लोग। तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x माइनस बी टू द पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे a की वैल्यू फिर 1 है, तो क्या लिखेंगे -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और फिर a की जगह 1 है तो 1 की पावर n, तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ब्रैकेट के अंतर्गत यही चीज, तो x माइनस बी टू द पावर क्या -n-1। क्लियर है, चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो इन दोनों फंक्शन का nth डेरिवेटिव हम लोग निकाल लिए और ले जाके इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा yn इजिकल टू a स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं कि 1/a माइनस बी को कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकल रहा है, तो 1/a माइनस बी को जब आप कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या बचता है अंदर, इसको अभी yn मत लिखो, अभी पहले y इक्वल टू 1/a माइनस बी, यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस तो रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस तो रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस जब तक y लिखोगे तब तक 1 प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ पे nth लिख रहे हैं ना, तो nth लिख रहे हैं तो इसको देखिए थोड़ा सा इसको हम चीजें क्लियर कर लेते हैं, nth कर देते हैं तो 1 का भी लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे nth जब कर रहे हैं तो ये 1 भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर अपान में a माइनस बी, और इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव अभी निकाले हैं आप, ये यही है ना nth ऑर्डर, तो लिखो यहाँ पे -1 टू द पावर n फैक्टोरियल x माइनस ए टू द पावर -n-1 प्लस बी स्क्वायर अपान में b माइनस ए, और x माइनस बी का क्या लिखे हो आप, इंटू में लिख दो -1 टू द पावर n फैक्टोरियल इंटू x माइनस बी टू द पावर क्या -n-1, ये चीजें लिखे हैं हम लोग। अब यहां से देख रहे हैं हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, ये इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी चीज इसमें है, इसमें भी है, लेकिन देखिए थोड़ा क्या होगा, तो -1 टू द पावर n निकाल लेते हैं इंटू n फैक्टोरियल निकाल लेते हैं और अपान 1a माइनस बी निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा रिजल्ट, तो यहां होगा क्या a स्क्वायर x माइनस ए टू द पावर -n-1। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी है लेकिन यहाँ पे b माइनस है, तो इस निगेटिव आएगा एक बाहर, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस माइनस, ये चीज कॉमन निकाल लिए हो -1 टू द पावर n फैक्टोरियल अपान a माइनस बी, तो यहाँ क्या बचेगा -b स्क्वायर x माइनस बी टू द पावर क्या -n-1
1। तो यही हो गया इसका क्या, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस दिए हुए फंक्शन का। तो थोड़ा सा लेंदी होता है ये सवाल, लेकिन समझ में आ जाता है तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में इसके आने के पूर्ण चांस है। वो क्वेश्चन है कि फाइंड द nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फाइंड द nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स x बाई ए। इस फंक्शन tan इनवर्स x बाई ए का हमको क्या निकालना है, थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख दें। tan इनवर्स x बाई ए का हमको निकालना है nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें थोड़ा सा आपका पार्शियल फ्रैक्शन का तो यूज होता ही है, साथ ही साथ इसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सावधानी से देखिए क्या है कि tan इनवर्स x बाई ए का हमको निकालना है क्या, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो लेट पहले बीच में से जगह बांट लो, नहीं तो मार हो जाएगा यहीं पे कि हमको ज्यादा जगह दिया हमको कम दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए पहले फर्स्ट एक बार कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन, जैसे जैसे करते चलेंगे आपको चीजें समझ में आएंगी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, y1 आएगा और y1 आएगा क्या, जानते हो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ पे x की जगह कार्य कौन कर रहा है, x अपान a। तो हम लोग पहले इस पूरे फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर इसके अंदर घुसेंगे तो इनका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इनटू इस फंक्शन के अंतर्गत चलेंगे अब, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/a इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो एक चीजें और शार्ट हो गई है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा इंक उंक बचाना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, इंटू 1/a, a से a कैंसिल हो जाएगा तो हो गया a अपान में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया। अब देखिए, अब दिमाग क्या लगाना है जरा सा देखिए यहाँ पे, y1 इजकल टू इसको हम इस तरीके से लिख दें, अगर x a अपान में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख देंगे एक्स प्लस आयोटा ए इंटू एक्स माइनस आयोटा ए। तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। कहेंगे सर ये कैसे आया, तो देखिए हम बता देते हैं। ये वैल्यू को हम लोग ये कैसे लिख सकते हैं, इसमें लगाएंगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो -1 यहां से एक माइनस यहां थे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं आया, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं। और ये क्यों लिखते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अपान में एक्स प्लस आयोटा ए इंटू एक्स माइनस आयोटा ए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हुआ। अब देखिए
अब इस पूरे चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो क्या लिखते हैं, ए अपान में यक्स प्लस अयोटा ए इंटू यक्स माइनस अयोटा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो लीनियर है, तो ए अपान में ये टर्म ए अपान में यक्स प्लस अयोटा ए प्लस बी अपान में यक्स माइनस अयोटा ए आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, a इजकल टू, आप सॉल्व करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसके मल्टीप्लाई, इसका आपस में, तो आपस वाला तो इसके रगड़ दिया जाएगा, काम खत्म हो जाएगा उनका। क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस अयोटा ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस अयोटा ए। अब देखिए थोड़ा सा जल पी लिया जाए क्योंकि गला सूख रहा है। देखिए अब यहां क्या है, वही काम कि जिसकी वैल्यू निकालना है केवल उसको रखिए, उसके अलावा जो बचे उनको मार के दो डंडा भगाइए। तो यहां पे क्या है, इसकी वैल्यू पहले हमको निकालना है, तो इसका मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये टर्म जीरो हो जाए। तो जैसे यहाँ पे प्लस अयोटा ए है तो उसी का अपोजिट रख देंगे निगेटिव करके, तो यह चीजें जीरो हो जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या रख दे, माइनस अयोटा ए, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस अयोटा ए। तो अयोटा ए जब लेफ्ट साइड में रखोगे तो वही राइट साइड में भी रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का तो टर्म यहाँ पे है नहीं तो ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में माइनस अयोटा ए माइनस अयोटा ए, और ये टर्म जीरो। देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2a अयोटा a, तो a से a कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, तो a की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपान में 2 अयोटा, -1 अपान में 2 अयोटा a की वैल्यू आ गई। वैसे ही अब हम लोग निकालेंगे b की वैल्यू। देखिए इधर का थोड़ा सा टर्म हम इरेज कर लेते हैं, चीजें बहुत मजेदार हैं, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। अब यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना है b का, तो हम लोग इस टर्म को जीरो करेंगे, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे कि ये टर्म जीरो होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे अयोटा ए निगेटिव के साथ होते हैं, x की वैल्यू प्लस अयोटा ए रख देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू अयोटा ए, तो ये कहानी रगड़ दी जाएगी। तो बचेगा क्या, a इज इक्वल टू बी टाइम्स अयोटा ए प्लस अयोटा ए, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी इंटू 2 अयोटा ए, तो a से a कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपान में 2 अयोटा, ये पॉजिटिव के साथ आया, ये निगेटिव के साथ आया वैल्यू। अब इन वैल्यूज को उठा के इस पार्शियल फ्रैक्शन की जगह पे रखते हैं, तब देखिए y1, इसको ये क्या है, ये y1 ही है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं y1 बराबर, तब देखिए क्या आएगा, तो y1 बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि अब इसकी जगह पे वैल्यू हम रख सकते हैं, तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 अपान माइनस 1 अपान 2 अयोटा, और क्या है x माइनस अयोटा ये है x, नहीं x प्लस अयोटा ए है, तो इसको क्या लिख दो, x प्लस अयोटा ए टू द पावर -1, ठीक है। और b की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस 1 अपान 2 अयोटा है, तो प्लस 1 अपान 2 अयोटा इंटू x माइनस, अब देखिए x माइनस ए है तो इसकी पावर क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, तो x माइनस अयोटा ए टू दी पावर -1, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहां पे देख रहे हैं 1/2 अयोटा, यहां भी है यहां भी है, तो कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, y1 इजिकल टू 1/2 अयोटा। और चीजों को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस अयोटा ए टू दी पावर -1 माइनस x प्लस अयोटा ए टू दी पावर -1। क्लियर है, चीजें अब समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत कुछ सोचना नहीं है। अब देखिए एक चीज आपको और बता देंगे, जैसे अब थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि जगह की और आवश्यकता पड़ेगी। ये सब काफी लेंदी सवाल है, लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, आपके अच्छे खासे नंबर भी देखे जाते हैं ये सब सवाल।
ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां पे आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, और हमको करना कितनी बार है, यन तक चाहिए हमको, यन तक चाहिए यन तक। लेकिन अगर एक बार कर दिया तो कितनी बार और करेंगे तो यन तक हम पहुंच जाएंगे। जैसे अगर आप 2 बार भोजन करते हैं, एक बार कर लिए हैं तो एक बार और करेंगे तब आपका 2 बार का कोटा पूरा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक बार कर दिए हैं, हमको जाना n तक है, तो हम लोग कितनी बार करेंगे, तो n-1, क्योंकि भाई अब n में से तो एक कम हो गया ना, क्योंकि एक बार हमने कर दिया है, हमको जाना n तक है, तो इसमें हम लोगों को अब कितना और बार करना पड़ेगा, n-1 बार, क्योंकि एक बार कर लिया है हमने। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कितनी टाइम्स, n-1 टाइम। तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा एक फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कितनी बार, n-1 टाइम्स। तब हमारा क्या मिलेगा, yn मिलेगा, क्योंकि एक बार किया है, n-1 बार करेंगे तो yn तक पहुंच जाएंगे, तब हमारा जाके yn मिलेगा। तो yn अब मिलेगा, क्यों, क्योंकि अब हम n-1 बार कर रहे हैं, तो ये 1/2 आयोटा तो बाहर ही रहेगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे फिर फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला, यहाँ पे लगेगा जो वहां अभी लगाए थे वही फार्मूला यहाँ पे फिर यूज करेंगे, जो इससे पहले अभी फार्मूला हम लोग लगाए थे कि dn ऑफ ax प्लस b टू द पावर -1 वाला। ये कंसेप्ट अभी हमने यूज किया था, तो यही यहाँ पे फिर यूज होगा। क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल फिर ax प्लस b टू द पावर -n-1। इस फार्मूले का हम लोग करेंगे पुनः यूज, पुनः इसका प्रयोग करेंगे, तो बहुत मजा आएगा आपको। तो क्या होगा, yn इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा यहीं पे इसको हटा लेते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नीचे करेंगे तो yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 आयोटा। अब देखिए x माइनस आयोटा की पावर क्या, -1 है, तो इसका nth निकालना है, तो इसका निकालते हैं, एक बार समझा देते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो देखिए इसके हिसाब से निकालोगे तो यहाँ पे x की जगह पे x के आगे कोफिशिएंट a है, तो a की जगह पे यहाँ पे कौन लिया है, 1 लिया है, और b की जगह, b का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो तो ब्रैकेट के अंदर एज इट इज रहेगा, तो हमको केवल a देखना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर क्या, n इंटू n फैक्टोरियल। अब फिर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 की पावर n करोगे तो 1 ही होगा, तो उससे कोई मतलब पड़ने वाला है नहीं। और ब्रैकेट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा a। अब एक चीज देखो, जब हम लोग n बार करते थे तो यहाँ पे -n-1 लिखते थे, अब यहाँ पे हम लोग कितनी टाइम्स कर रहे हैं, n-1, तो n की वैल्यू किससे रिप्लेस हुई है, n-1 से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -n-1, उसमें से -1 करोगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n- ये माइनस का प्रभाव पड़ेगा अंदर, तो ये हो जाएगा -n + 1 -1, तो ये n कट गया, तो ऊपर क्या आएगा, -n। तो इसकी जगह पे अब लोग हम लिख देते हैं पूरा क्या, इसको हम लिखते हैं सीधे -n। समझ में आई बात कहाँ से, क्योंकि n-1 टाइम्स हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -n। चीजें समझ में आ रही है ना, क्योंकि जब हम लोग n बार करते थे तो ये चीजें लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग n-1 टाइम्स कर रहे हैं, तो n रिप्लेस हो गया n-1 से। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख दो, इसको इरेज करेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, इसकी वैल्यू इसी तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा -1 टू द पावर n फैक्टोरियल x माइनस आयोटा a टू द पावर -n। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस आयोटा a है, तो बस कुछ नहीं, बस यहीं पे x प्लस आयोटा लिख दो, और सारी चीजें एज इट इज रहेंगी जैसे यहाँ पे किया है अपने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल
यक्स प्लस अयोटा टू दी पावर क्या, माइनस एन। सिमिलर वही वे है जो अभी किए हैं, तो इसको इरेज कर दें क्योंकि इसकी कहानी अब थोड़ा खत्म हो गई है। ये चीज़ जो हम लोग लिखे थे इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा दो। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हो ये चीज़ यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको क्या कर लेंगे, बाहर घसीट लेंगे, मतलब कॉमन निकाल लेंगे। अब वो रस्सी बांध के मत घसीटना यार। तो -1 टू दी पावर n इंटू एन फैक्टोरियल अपान में क्या हो जाएगा 2 पाई। तो ये क्या हो गया, x माइनस अयोटा टू दी पावर माइनस एन माइनस x प्लस अयोटा टू दी पावर माइनस एन। अब एक चीज देखिए, अब इसको और हम सिमिलर लिखना है और सिंपल करना चाह रहे हैं, तो इसमें लगाते हैं इसको और सॉल्व करने के लिए डी माइवर्स थ्योरम। और डी माइवर्स थ्योरम किस पे लगता है, जब पोलर फॉर्म में रहता है तब। तो पोलर फॉर्म में रहने का मतलब क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n। तो ये क्या हो जाता है, डी माइवर्स थ्योरम में ये n इसके एंगल में आ जाता है, तो ये हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले कास और साइन लाने के लिए यहाँ पे x और a की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तभी हमारा काम होगा। तो लेट x इज इक्वल टू, क्योंकि तभी डी माइवर्स थ्योरम लगेगा जब कास और साइन आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, r कास फाई और a इज इक्वल टू r साइन फाई, और उठा के इसमें वैल्यू रखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, yn इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल -1 टू दी पावर। देखिए यहाँ पे एक चीज हमने थोड़ा सा मिस कर दिया है, जब n को रिप्लेस किए हैं n-1 से, तो यहाँ भी n-1 ही होगा ना, क्योंकि रिप्लेस किए हैं जब। तो जब यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो ये भी n-1 ही आएगा, यही थोड़ा सा मिस हो गया था, ठीक है। तो n-1 इसको बना लीजिएगा आपको। और जो n फैक्टोरियल है वो भी तब क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि भाई रिप्लेस हुआ ना, n-1 टाइम्स तक किए हैं ना, तो n-1 आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, तो n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि वैल्यू रिप्लेस किए हैं। n की वैल्यू जब n बार करते थे तो यहाँ पे n आता था, लेकिन इस बार कहा कितनी बार कर रहे हैं, n-1 टाइम्स, तो वो चीज़ें थोड़ा सा मिस हो गई थी, उसको हम निकाल लिए बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं होगी। तो -1 टू दी पावर n-1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 रख लीजिएगा, क्योंकि n-1 टाइम्स तक हम लोग कर रहे हैं। और n लिखने का मतलब कि केवल n ही, इसका मतलब कि हम लोग अगर n बार करते इस पे तो क्या हो जाता है, एक बार पहले किए फिर उसके बाद तक n ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब n+1 बार हम लोग पूरा कर दिए, लेकिन हमको जरूरत कितने की है, n की, तो एक बार किए तो n-1 बार और बचा है ना करना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -1 टू दी पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपान 2 अयोटा। अब देखिए यक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, r cos थीटा, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, r साइन फाई, जैसे r cos फाई r साइन फाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, r cos फाई माइनस अयोटा r साइन फाई टू दी पावर -n माइनस r cos फाई प्लस i r साइन फाई टू दी पावर -n। अब देखिए r यहां से जब निकालोगे, r यहां से निकालोगे तो कॉमन आएगा, दोनों में से ओवरऑल कॉमन आएगा, लेकिन कितना पावर लेके आएगा, यहां से भी -n यहां से भी -n, तो r की ओवरऑल पावर -n कॉमन हो जाएगी। तो यहां से इस चीज को थोड़ा सा हम निकाल ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आराम पड़ेगा आपको। -1 टू दी पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपान 2 अयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए r वाली चीजें बाहर हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos फाई माइनस साइन फाई आई साइन फाई टू दी पावर n। तो इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस करो, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ इसी चीज को लेके। तो यहाँ पे माइनस जब लगाओगे तो यह क्या हो जाएगा, cos माइनस n थीटा, और माइनस यहाँ रहेगा और ये माइनस साइन n थीटा हो जाएगा। तो इसी हिसाब से जब करोगे तो cos माइनस n फाई, क्योंकि डी माइवर्स थ्योरम का यूज कर रहे हैं अब हम, अप्लाइंग द डी माइवर्स थ्योरम हियर। तो क्या करेंगे, cos माइनस n फाई और माइनस
क्या हो जाएगा आई साइन माइनस एन फाई, ठीक है, माइनस वही काम यहां पे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस माइनस एन फाई प्लस आई साइन माइनस एन फाई। चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान है। अब थोड़ा सा इधर इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे डी माइवर्स थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया, ये इरेज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 अपान में 2 आयोटा इंटू n-1 फैक्टोरियल। जगह कम पड़ जा रही है तो बहुत लेंदी सवाल होता है। कास माइनस थीटा, कास माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कास थीटा, क्या हो जाएगा कास n फाई और माइनस साइन माइनस थीटा तो होता है माइनस साइन थीटा और एक माइनस यहां पे है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्लस आई साइन एन फाई, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये इसको देखो तो कास माइनस थीटा मतलब प्लस कास थीटा और आगे माइनस का प्रभाव भी करते चलो तो ये क्या हो जाएगा माइनस कास एन फाई। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, लेकिन जब ये आगे से चापेगा इसके अंदर तो फिर प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्लस आई साइन एन फाई। अब देखिए ये कास माइनस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपान में 2 आयोटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा और वही चीजें हैं तो ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन एन फाई। अब देखिए यहां से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ना कि नहीं, बिल्कुल कैंसिल होगा। अच्छा हम लोग एक चीज यहां पे मिस कर रहे हैं क्या, यहां पे एक चीज मिस थी, वो क्या थी कि a की पावर n भी होता है, a की पावर n भी तो होता है। तो यहाँ पे a की पावर जब हम लोग करेंगे यहाँ पे एक चीज मिस थी, a भी है ना तो a की पावर n आता है। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें मिसिंग है तो उस चीज को हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे a की पावर n रहता है, उसको ध्यान थोड़ा सा दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल a टू द पावर n यहाँ पे हमने मिस कर दिया है। तो a की जगह पे यहाँ पे 1 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी, चीजें सब सही चल रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से r कहीं मिस किया क्या हमने, यहाँ पे देखिए r टू द पावर -n निकाला था ना बाहर, वही कह रहे हैं कि कुछ मिस है। r टू द पावर -n यहाँ से हम लोग निकाल लिए, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा r टू द पावर -n। देखिए इतने डेटाज है ना कि इसमें आपको मिस हो सकते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान पूर्वक करिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा yn इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से क्या आ गया -1 टू द पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब देखिए यहां साइन का फंक्शन है और हमको r भी ऐसा कर देना है कि हमारा साइन में आ जाए। तो r वाला साइन वाला रिलेशन कौन सा है, ये वाला। तो r की वैल्यू जब यहां से निकालोगे तो a अपान साइन फाई होगा, a अपान साइन फाई होगा। तो यहां पे जब रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a अपान साइन फाई टू द पावर -n, a अपान साइन फाई टू द पावर -n इंटू ये 2 आयोटा तो कट ही गया, बचा क्या साइन n फाई। तो यही हमारा डिफरेंशिएशन आ गया किसका yn, माने इस दिए हुए गिवन फंक्शन का nth ऑर्डर। तो इसका nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट यही होता है -1 टू द पावर n-1 फिर n-1 फैक्टोरियल a अपान साइन फाई टू द पावर -n इंटू साइन n फाई। तो ये इसका करेक्ट सोल्यूशन हो गया। इसको चाहे तो और सिंपल कर सकते हैं। तो आज केवल 2 ही सवाल आपको बताया जा रहा है क्योंकि लेंदी सवाल थे, और 4-5 क्वेश्चन और आपको बताए जाएंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब उसके बाद आपको लेबिनिज थ्योरम पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए केवल 2 सवाल, आप यही प्रैक्टिस करिए जो कि अच्छे सवाल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
ये चैनल आपको फ्री ऑफ कास्ट दे रहा है सारे लेक्चर। तो आपका भी कार्य ये है कि अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, तथा कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। तो ये लेक्चर नंबर 4 था, इसके बाद लेक्चर नंबर 5 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।